नमस्कार सभी औरंगाबाद के दिव्यांग साथियों, वृद्ध माता बहनें और वृद्धजनों, सभी को पैर छू के नमस्कार और छोटे को आशीर्वाद, बड़े को पैर छू के नमस्कार करता हूँ। मैं एसोसिएशन पर्सन विथ डिसेबिलिटीज का संयुक्त सचिव, जिला संयुक्त सचिव राजीव कुमार बोल रहा हूँ, औरंगाबाद जिला का। मैं औरंगाबाद जिला के तमाम वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवा माता बहनें सभी से मैं हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूँ कि अपने खुद के लिए, अपने अधिकार को प्राप्त करने में खुद की लड़ाई के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ एकजुट होकर हज़ारों की संख्या में आप लोग औरंगाबाद से गांधी मैदान पटना के लिए आने का काम करें और चट्टानी एकता का रूप प्रदान करें, तैयार करें और अपने ज़िले का नाम रोशन करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मैं सभी लोगों से ये नम्र निवेदन करता हूँ कि अगर इस साल आप लोग अगर साथ नहीं दीजिएगा, अगर अपने हक की लड़ाई नहीं लड़िएगा तो 5 साल पीछे चले जाइएगा, क्योंकि इस साल अभी बिहार विधानसभा का चुनाव है। तो यही मौका है एकता दिखाने का, यही समय है, यही मौका है। तो कहावत भी कहा गया है कि मौका देकर ही चौका मारना चाहिए। तो ये मौका है, आप चौका मारिए, छक्का मारिए, आप लोग का हाथ में या 0 पर आउट होना है। मैं क्रिकेट के माध्यम से आपको क्रिकेट के खेल के माध्यम से आप लोगों को मैं समझाकर बता रहा था, यही मौका है। आप लोग का हक लड़ाई है, आप लोग अगर साथ देंगे तो हम अपने हक और अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। खेल में जैसे कि देखते हैं कि मौका देख के चौका और छक्का मारा जाता है कि कौन लाइन से कैसे रास्ता देख के कैसे मारेंगे तो हमारा चौका जाएगा या छक्का जाएगा। अगर चौका मारते हैं तो थोड़ा सा रन बढ़ता है, छक्का मारते हैं तो अब ज़्यादा तेज़ी से रन बढ़ता है। तो ही हिसाब है। अगर ध्यान भटक जाता है तो 0 पर आउट हो जाते हैं। उसी प्रकार ये है कि ध्यान देने के ज़रूरी है इस वक्त कि आपको अगर ध्यान से भटक जाते हैं तो 5 साल पीछे के आउट हो जाएंगे, 5 साल पहले आउट हो जाएंगे। अगर ध्यान देते हुए छक्का जैसे मारता है तो ज़्यादा रन भागता है। अगर हम लोग छक्का मारने के हिसाब से अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों की संख्या में साथ देंगे तो हमारा हक अधिकार ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा मांग मिलेगी। यही समय है आपको दिखाने का। आप लोग ताकत दिखाइए और गांधी में जो भी गांधी मैदान में बापू सभागार में कार्यक्रम है, इसे हज़ारों की संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मैं आप लोग से ही नम्र निवेदन करता हूं और हमारा कुछ 25 सूत्री मांगों के लिए ये दिव्यांग राज्यव्यापी महाआंदोलन का आयोजन किया गया है। गांधी मैदान के बगल में बापू सभागार में पहला पॉइंट, कुछ प्रमुख पॉइंट को बता देना। पहला पॉइंट है कि पहले 400 मिलता था सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उसको नीतीश सरकार ने चुनाव देखे कि बाकी पढ़ा विकलांग लोग एक हो गए हैं तो उन्होंने लॉलीपॉप थमाने का काम किया है, जनता को बुर्बक बनाने का काम किया है, दिव्यांग समाज को बुर्बक बनाने का काम किया है, विधवा और वृद्धजनों को जो समाज में सबसे कमज़ोर हैं उसको बुर्बक बनाने का काम किया है। एक बच्चा समझ लिया हम लोगों को, समाज को, जिस प्रकार बच्चे को चॉकलेट देकर, लॉलीपॉप देकर जो कहते हैं फुसला दिया जाता है,
उसी प्रकार पलटू चाचा बिहार में हम लोगों को 1100 कितना 400 से मात्र 700 रुपया बढ़ा करके लॉलीपॉप थमाने का काम किए हैं कि हमारे जो दिव्यांग समाज हैं, कमज़ोर समाज हैं, वो बहल फुसल करके हमें साथ देंगे और फिर से हमें सरकार बनाने का काम करेंगे। तो नीतीश चाचा इस पर भूल जाइए। आप अपने अधिकार, जब तक हम लोग अपने अधिकार को नहीं लेंगे तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। नहीं कदम पीछे हटाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और आप भी समझ जाइए कि कमज़ोर हम लोग नहीं हैं। अब जो कमज़ोर समझ रहे हैं, लॉलीपॉप थमाने का काम किए हैं पूरे बिहार में, वो कमज़ोर नहीं हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग अब एक हो गए हैं और एक का ताकत समझिए कि कितना ताकत होता है। तो समझ लीजिए कि आप कुर्सी से बाहर फेंकाने वाले हैं। इससे पहले हम लोग का अधिकार को ध्यान दीजिए, हमारे बात को सुनिए, हमारे अधिकार को दीजिए और हम लोग इस हम लोग को इस कार्यक्रम अधिकार को मिलना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग 25 सूत्री के यहाँ रखा गया है, जिसमें 2, 3, 4 बता देता हूँ कि इस प्रोग्राम, इस महासम्मेलन में क्या क्या अधिकार को शामिल किया गया है। पहले तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हमें 3000 का प्रावधान है एक्ट के तहत, 2016 एक्ट के तहत, लेकिन वो केवल पेपरों में है। तो 1100 बढ़ाए है, उसको 3000 करने का है कि 1100 में एक नारा भी है कि 1100 में दम नहीं, 3000 से कम नहीं, यानी कि 1100 से बढ़ाकर 3000 करने का पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है कि दिव्यांग आयोग का गठन कराना। और तीसरा पॉइंट है दिव्यांग मंत्रालय बनाने का मांग है। और चौथा पॉइंट है कि हम लोगों का जो भी अंत्योदय राशन कार्ड जो नहीं बन पा रही, राशन नहीं मिल पा रहा है, वो होना चाहिए। राशन कार्ड बनना चाहिए ताकि हम लोग को समाज में 35 किलो अनाज जो कमज़ोर वर्ग दिव्यांगजन उसको लाभ मिल सके। और हर जिला, चौथा 5वां पॉइंट है, हर जिला में दिव्यांगजन का, हर प्रखंड दिव्यांगजनों का स्कूल होना चाहिए। और छठा पॉइंट है, कुछ पॉइंटों को मैं गिना दे रहा हूँ जो हम लोग मांग रखने वाला है। छठा पॉइंट है बिजली। दिव्यांगजन जो हैं उनको बिजली मुफ्त मिलना चाहिए। ऐसे अनेकों इत्यादि अनेक मांग रखे गए हैं आप लोग के लिए। तो अगर अपने अधिकार को प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में दिव्यांग भाईजान, वृद्ध माता बहनें और विधवा माता बहनें, मेरे गार्जियन स्वरूप वृद्धजन सभी को, और औरंगाबाद जिला, खास करके औरंगाबाद जिला में के सभी वृद्ध माता बहनें, मेरे गार्जियन स्वरूप और मेरे चाचा वृद्धजन जितने भी हैं, और मेरे दिव्यांग भाई बहन जितने भी हैं और विधवा माता बहनें जितने भी हैं, सभी लोग हज़ारों की संख्या में शामिल होकर चट्टानी एकता देने का काम करें, प्रदान करने का काम करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस बापू सभागार जो पटना में उसको भरने का काम करें, उस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करें और अपने अधिकार हक को प्राप्त करने का काम करें। और ये सब बात आपके ऊपर डिपेंड, यानी कि छोड़ना चाहता हूँ। आप लोग सोचिए, आप लोग के ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप लोग अगर आउट होना चाहते हैं, कि चौवा मारना चाहते हैं, कि छक्का मारना चाहते हैं, अगर इग्नोर कीजिएगा आउट हो जाइएगा 5 साल के लिए। अगर कम ध्यान दीजिएगा तो चौवा मारिएगा, थोड़ा पैनिक रहिएगा तो रास्ता देकर थोड़ा सा चौवा मारिएगा, कम आइएगा।
अगर छक्का मारिएगा, छक्का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आइएगा। मेरा क्रिकेट के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आइएगा तो हम लोग का हम लोग का जल्दी मांग पूरा होगा। अगर चौवा के हिसाब से चौवा मारिएगा, कम लोग आइएगा तो हम लोग को मांग धीरे पूरा होगा। और ध्यान नहीं दीजिएगा चलो इसमें क्या रखा गया है, सब ऐसी हो हल्ला लो करता है, एक से एक अति करके आज तक कुछ नहीं हुआ है, ऐसा हमको सुनने को मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आइए तभी हम लोग का अपना अधिकार मिल पाएगा। तो इसी को कहता है इग्नोरिंग। अगर इग्नोर कीजिएगा तो आप लोग आउट हो 5 साल के लिए। तो इस प्रकार कह रहा है कि आप लोग आउट मत होजिए, नहीं चौवा के हिसाब से कीजिए, छक्का मारने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और अपने अधिकार हक को प्राप्त कीजिए, है ना। और जो एक और नारा है मैं भूल गया था कि जो दिव्यांग कमज़ोर वर्ग का साथ देगा, दिव्यांगजनों का साथ देगा, जो काम करेगा वही देश पर और राज्य पर राज करेगा। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। औरंगाबाद के तमाम मेरे गार्जियन स्वरूप वृद्ध जन, मेरे चाचा चाची और मेरे छोटे बड़े दिव्यांग भाई बहन और मेरे विधवा माता बहनें, सभी को मैं जाते जाते नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं कि नहीं साथ देना चाहते हैं। अगर साथ देना चाहते हैं तो अपना हक और अधिकार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में शामिल होकर और अपने हक और अधिकार के प्राप्त करें। जय दिव्यांग संघ, जय सभी को गुड नाइट, नमस्कार, थैंक यू। और हाँ, एक और बात बोलने के लिए भूल गए थे, सॉरी। आप लोग को जिस साधन से आने का मौका मिले, बस से या ट्रेन से, तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइए। बस या ट्रेन से ये मत देखिए कि हम लोग को सुविधा मिलेगा तब ही आए। अपने हक और अधिकार को पाना है तो कुछ भी साधन से आए। अपने अगर हक और अधिकार को लेना है, ट्रेन हो या बस से, किसी का इंतज़ार मत कीजिए। अगर लेना चाहते हैं अपने हक और अधिकार को तो अपने खुद के साधन से आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों की संख्या में और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। थैंक यू। आपसे अंतिम में विदा लेते हुए सभी को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। जितने भी मेरे गार्जियन स्वरूप वृद्धजन हैं, चाचा चाची, जितने मेरे विधवा माता बहनें हैं और जितने छोटे बड़े दिव्यांग भाई बहनें हैं, सभी को जाते जाते नमस्कार, गुड नाइट, प्रणाम। जय दिव्यांग संघ, दिव्यांग एकता जिंदाबाद।